हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर मिल रहे हैं एक ऐसे नए कंटेंट के साथ जो आपकी इंग्लिश को बेहतरीन करने में जरूर काम आएगा। हमने पिछले दो वीडियोस चैट जीपीटी के ऊपर देखे जिसमें हमने जाना कि वोकैबलरी हमारी चैट जीपीटी को कैसे बेहतरीन कर सकता है। ओके, ऑफ कोर्स चैट जीपीटी कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन इंटरवेंशन कंप्लीटली। ह्यूमंस का जो रोल है टीचिंग में, कोचिंग में, उसको कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकता चैट जीपीटी। पर डेफिनेटली आपको एक टूल, एक वेपन, और एक टूल कहो, वेपन कहो, हथियार कहो, वो बन के, वो आपकी ढाल बन के आपको कुछ हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो हमने वोकैबलरी के बारे में देखा, चैट जीपीटी का क्या रोल था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो पे जाइए और देख लीजिए। ओके, हमने देखा कि ग्रामर को बेहतरीन करने में चैट जीपीटी का क्या रोल है। वो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो क्रिएटिव राइटिंग है ना, या तो आप कोई भी क्रिएटिव राइटिंग ले लो, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या नरेटिव राइटिंग, ये जो भी तरह के राइटिंग्स होते हैं, जैसे हम ऐसे लिखते हैं स्कूल में, या किसी चीज के ऊपर हमें कुछ बोलना है, कुछ लिखना है, ज्यादातर ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ना। तो वो सब के लिए हमें चैट जीपीटी का क्या यूज है। ठीक है, चैट जीपीटी हमें उन सब में कैसे हेल्प करेगा, ये जानेंगे हम आज के वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोग सबके साथ। ओके, तो हम फिर से यही साइट पे आ गए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। ओके, ये यूआरएल जो है chat.openai.com का है। ओके, इस यूआरएल पे जाएंगे आप अपना अकाउंट सेटअप करेंगे और एंड यू कैन कीप गोइंग। ठीक है, तो चलिए कुछ क्रिएटिव लिखते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, जैसे हम ट्राई करते हैं, अगर हमें कुछ लिखना है, एक ऐसे, ओके, ऐसे ऑफ से फ्यू वर्ड्स ना, कुछ हम 150 वर्ड्स ट्राई करते हैं। मैं भी पहली बार देख रही हूँ क्रिएटिव राइटिंग कैसे होगा चैट जीपीटी से। कौन सा टॉपिक लेवे हम, ऐसे ले, एट एट द बीच साइड। ओके, एट द बीच, एट द बीच साइड, ऐसे ऑफ 150 वर्ड्स एट द बीच साइड। अब देखते हैं व्हाट चैट जीपीटी हैज टू से, क्या बोलता है चैट जीपीटी। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, देखते हैं। अभी तक तो कुछ आया नहीं है, लेट्स सी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस ही सोचते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए, वो भी सोच रहा है। ओके, तो पहली लाइन में देख रही हूँ, पहली लाइन में ये दिखाया बताया जा रहा है, द बीच इज अ परफेक्ट एस्केप फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ एवरीडे लाइफ। इट्स अ प्लेस वेर यू कैन रिलैक्स एंड सोक अप द सन, listen to the waves crash, okay, and enjoy the feeling of sand between your toes. Okay, the beach offers a unique blend of natural beauty, fresh air, and calmness that can rejuvenate your soul. At the beachside, you can engage in various activities such as swimming, sunbathing, surfing, fishing, or just taking a leisurely stroll. The rhythmic sound of waves can have a calming effect on your mind, and the vast expanse of the ocean can help put things in perspective. Moreover, the beachside is an excellent spot for socializing, whether it's a romantic getaway or a fun filled day with friends and family. Beachside cafes, restaurants, and bars offer delicious seafood, refreshing drinks, and an ambience
that complements the natural beauty of the beach. Wow. और क्या? In conclusion, okay, तो 150 words होने आए. A visit to the beach side is a must-have experience, offering a perfect combination of relaxation, adventure, and enjoyment. It is a place where you can forget about your worries and immerse yourself in the beauty of nature. So that's about it, friends. 150 words का एक छोटा सा ऐसे है जो तैयार हो चुका है आप लोग के सामने with the help of ChatGPT. तो इमरजेंसी में इसको आप यूज कर सकते हैं, बट क्रिएटिव थिंकिंग को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो अपनी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए चैट जीपीटी को सिर्फ एक टूल की तरह यूज कीजिएगा. टूल की तरह यूज करना समझते हैं, इसके कुछ आइडियाज लीजिएगा पर अपनी भी कुछ आइडियाज जरूर डालिएगा. कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें कुछ हिंट्स मिल जाते हैं, कोई बेस आइडियाज मिल जाती है, तो उसके ऊपर हम फर्दर डेवलप कर सकते हैं. तो चैट जीपीटी या कोई भी एआई आप यूज कर रहे हैं अपनी राइटिंग के लिए, क्रिएटिव राइटिंग के लिए, तो याद रखिएगा जस्ट टेक द बेस आइडिया. आप उसका बेसिक आइडिया ले सकते हैं, बट जितना हो सके उसको अपने लैंग्वेज में डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की लैंग्वेज में, आपके खुद के वर्ड्स में कोई भी चीज को नहीं डालेंगे, तब तक आपकी इंग्लिश सही नहीं होगी. ठीक है, तो एआई सिर्फ एक टूल की तरह यूज किया जाएगा, एक एड की तरह यूज करिए, बट एआई को अपनी जिंदगी ना बनाए. ओके, एआई के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंस मत ले आइए. ओके, इसको एक लर्निंग के लिए यूज कीजिए, बट उसको स्किल को रिप्लेस मत करने दीजिए. ओके, क्योंकि जब आप खुद सोच के कुछ बनाएंगे, इसकी हेल्प लीजिए थोड़ी बेस आइडियाज के लिए, जस्ट बेस ले लीजिए, और इसी आइडिया पे आप थोड़ा और कुछ डेवलप करेंगे, अपने ओन वर्ड्स में उसको कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, कुछ सेंटेंसेस को, तो इसी तरीके से आप अपनी इंग्लिश को बेहतरीन करेंगे. चलिए कुछ और भी लिखते हैं. ओके, तो हम कुछ कॉन्वर्जेशन लिखते हैं. ठीक है, कॉन्वर्जेशन. इसको पहले हम क्लियर कर देते हैं. ओके, अब हम लिखते हैं कॉन्वर्जेशन बिटवीन द waiter and the guest in a hotel. ओके, अगर आप कोई होटल जा रहे हैं और अगर आपको कोई वेटर से बातचीत करनी है तो आप कैसे करेंगे? तो देख लीजिए, चैट जीपीटी ने स्टार्ट कर दिया है. वेटर कह रहा है गुड इवनिंग सर मैडम. ओके, क्योंकि अभी शाम है, इसीलिए चैट जीपीटी नोज, इसीलिए वो गुड इवनिंग बोल रहा है. ओके, वेलकम टू आवर होटल, हाउ मे आई असिस्ट यू? गेस्ट बोल रहा है आई वुड लाइक टू हैव डिनर फॉर 2 प्लीज. ओके, आप देख सकते हैं इट्स जस्ट गोइंग ऑन, कितना कुछ डाल रहा है वो. ओके, सो okay, so here is the dialogue, the conversation that's ready between the guest and the waiter. Okay, so waiter कह रहा है certainly, do you have any preferences for any type of cuisine? Guest बोल रहा है we are in the mood for Italian food tonight. Okay, तो आप यही conversation, इसको पिकअप कीजिएगा, और एक जब भी आप होटल में जाएं, ये चीजों को यूज कीजिए अपने लैंग्वेज में. ओके, तो अगर कैसे बात करनी है वेटर के साथ, सो वेटर कह रहा है देखो, ग्रेट चॉइस, आवर इटालियन रेस्टोरेंट इज ओपन एंड सर्विंग सम डिलिशियस डिशेस. Okay, would you like me to show you to your table? Guest, yes, please. Waiter, right this way. Here is your table. Can I start you off with some drinks? Okay, देखिए लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन, देखिए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, देखिए कैन आई स्टार्ट यू ऑफ विद सम ड्रिंक्स. आप ड्रिंक्स के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे, वो यही पूछ रहा है. देखिए उन्होंने कैसे कंस्ट्रक्ट करी है, ये यही लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को आप इस्तेमाल करने लगे अपने लैंग्वेज में. गेस्ट क्या कह रहा है? यस, वील हैव अ बॉटल ऑफ रेड वाइन प्लीज. ओके, or we would like to have a bottle of red wine please. Okay, waiter, excellent choice. Would you like to see the menu or do you already have something in mind?
Guest, we would like to see the menu. Okay. Waiter, here you are. And जो भी recommendation है, chef recommends whatever. Okay. So आप देख सकते हैं पूरा conversation chat GPT ने आपको दे दिया है. Yes. अब देखते हैं कुछ abstract, कोई abstract ऐसे, जैसे हमने पहला वाला जो beach side था, that was like more of a descriptive and descriptive, right? And this is a conversation. अब देखते हैं कोई abstract topic पे chat GPT कुछ बना रहा है या नहीं बना रहा है. Essay on when the going gets tough. The tough gets it going. देख लीजिए. ओके, सो हम इसको पूरी तरह से ठीक से कमांड दे देते हैं. राइट एन essay write an essay of 150 words. ठीक है, 150 words on when the going gets tough, the tough gets it going. Okay, ये एक मुहावरा है. ये एक मुहावरा है. देखते हैं चैट जीपीटी क्या बनाता है इसमें. वेटिंग चैट जीपीटी सोच रहा है. The phrase when the going gets tough, the tough gets going is popularly saying that and encourages people to persevere, okay, and push through difficult situation. It means that instead of giving up or backing down when faced with adversity, strong individuals rise to the challenge and take action. Okay, in life, we often face tough situations that test our resilience and determination. Whether it is a personal struggle or a professional setback, it can be easy to become discouraged and lose sight of our goals. However, it is during these times we must tap into our inner strength and push forward. Great. The ability to handle tough situations with grace and determination is a crucial characteristic for success. Okay. And it goes on. In conclusion kya de raha hai? When the going gets tough, the tough gets it going serves as a reminder to never give up in the face of adversity. Okay. अब आप क्या कर सकते हैं? क्या आप इसको पूरी तरीके से यही लेके कॉपी पेस्ट कर देंगे आपके ऐसे में, अगर आपको कुछ इस तरह का लिखना है तो? नहीं. देयर आर लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस दैट यू कैन मेक यूज ऑफ. ऐसे कुछ लोग जिनकी जर्नी बहुत ही टफ थी. व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, मतलब जब जर्नी बहुत टफ थी, जो सफर जिंदगी का बहुत ही मुश्किल था. ओके, तो उन्होंने क्या किया ऐसे टाइम पे? ओके, वो उन्होंने फिर भी उन्होंने वो रास्ते पे वो चले. उन्होंने जो करना था वो करके दिखाया. वो उन्होंने गिव अप नहीं किया. तो इन्होंने, चैट जीपीटी ने एक अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है ये मुहावरे का. बट इसको और भी बेहतरीन आप अपनी क्रिएटिविटी से कैसे बनाएंगे? यूज गुड इलास्ट्रेशंस, है ना. जैसे हम महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले सकते हैं. आपका जो भी आप एक फ्रीडम फाइटर, ओके, जैसे उनके लिए भी बहुत सारी चीजें मुश्किल थी, बट ही मेड इट हैपन. ओके, और एनी काइंड ऑफ लीडर या एनीवन हु हैज मेड इट टू हिज goals, to his aspirations. ओके, क्यों डिस्पाइट कितने भी मुश्किलें आई उन्होंने करके दिखाई. ये सारी एग्जाम्पल्स के साथ आप बात कर सकते हैं. ओके, एंड यू कैन मेक योर ऐसे और भी ज्यादा बेहतरीन एंड इफेक्टिव. ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट फ्रेंड्स. चैट जीपीटी ने बहुत हेल्प किया है हमारी. ओके, बट उसको सिर्फ एक हेल्प की तरह ही यूज करना, उसे अपनी स्किल मत बना देना. ठीक है, स्किल आप अपनी खुद निखारना चैट जीपीटी के थ्रू. सो दैट्स अबाउट इट इन टुडेज वीडियो फ्रेंड्स. यही था मेरी तरफ से आप सबके लिए. तो जरूर आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज 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 वो बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको सारा जो भी हर हफ्ते में कंटेंट डालती रहती हूँ, कुछ ऐसी कंटेंट जो आपकी इंग्लिश को बेटर कर सकता है, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही. चलते हैं. थैंक यू सो मच.